हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा लर्निंग हब पर। दोस्तों, कल हम लोगों ने विज्ञान में पढ़ा था चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण, जिसमें हम लोगों ने तत्व, यौगिक, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की आवश्यकता, पृथक्करण की सामान्य विधियों आदि के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, आज हम लोग इसी क्रम में अगला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। दोस्तों, विश्वास करिए, जितने भी टेट, सी टेट, सुपर टेट आदि के एग्ज़ाम होते हैं उसमें 95% डाटा, 95 से 98% डाटा आपका NCERT से ही पूछा जाता है। मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूँ, लगभग 98% NCERT डाटा ही पूछा जाता है। मैं आप लोगों की तैयारी NCERT से ही करवाऊंगा। ये आपका NCERT का ही चैप्टर 4 है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। तो दोस्तों, देखते हैं इस चैप्टर के बारे में क्या है। इस चैप्टर में इसमें हम लोग को देखना है कि परिवर्तन क्या होता है, दूसरा है परिवर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं, तीसरा है परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, अगला है आपका परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्या है। ये हम लोगों को इस चैप्टर में मुख्य टॉपिक के रूप में पढ़ना है। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं परिवर्तन है क्या। परिवर्तन दोस्तों वस्तु की अवस्था, आकार, रंग, स्वाद एवं गंध तथा प्रकृति में निरंतर होने वाले बदलाव को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। तो परिवर्तन आप लोगों को समझ में आया दोस्तों। फिर देखते हैं परिवर्तन के प्रकार। परिवर्तन के प्रकार को हम लोग कई अलग अलग नामों से परिभाषित करते हैं। इसका वर्गीकरण कुछ निम्न प्रकार से करते हैं। पहला है मंद एवं तीव्र परिवर्तन। दोस्तों, मंद परिवर्तन या तीव्र परिवर्तन में क्या है। मंद परिवर्तन क्या होते हैं, जब किसी परिवर्तन के संपन्न होने में अधिक समय लगता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मंद परिवर्तन। ठीक है। और तीव्र परिवर्तन क्या होते हैं, जब किसी परिवर्तन को संपन्न होने में कम समय लगता है उसे हम लोग तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपका है, जल में नील घोलते ही विलयन का रंग नीला हो जाता है, ये आपका तीव्र परिवर्तन है। और जैसे नींबू का रस दूध को फाड़ देता है, यह भी आपका तीव्र परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये थे आपके तीव्र परिवर्तन एवं मंद परिवर्तन क्या होते हैं। मंद परिवर्तन मतलब जो अधिक समय लेते हैं परिवर्तन होने में, वह मंद परिवर्तन। जो कम समय लेते हैं वह तीव्र परिवर्तन होते हैं। फिर दोस्तों, दूसरा इसी का प्रकार है अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन। अनुकूल परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, उपयोगी तथा लाभदायक परिवर्तन जो होते हैं वो आपका अनुकूल परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं, और जो अनुपयोगी तथा हानिकारक परिवर्तन होते हैं वह आपका प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं। फिर है नियमित तथा अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन दोस्तों क्या होता है, निश्चित समय पर लगातार होते रहने वाले परिवर्तन नियमित परिवर्तन कहलाते हैं, और वह परिवर्तन जिनका समय निश्चित नहीं होता है वह अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। फिर दोस्तों आता है आपका प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। इसमें क्या है, इसको हम लोग उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं। प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाता है। जैसे रबड़ बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना, ये आपके उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाते हैं या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आपका दूध से दही बनना, यह आपका अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, धूपबत्ती का जलना आदि दोस्तों आपका अनुत्क्रमणीय या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन है।
इसी क्रम में आगे दोस्तों देखते हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? वह परिवर्तन जिनको हम लोग पदार्थ का रूप बदलता है, जिसका भौतिक रूप से बदलता है, वह भौतिक परिवर्तन होते हैं। ऐसा परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे रासायनिक परिवर्तन के पश्चात साम्यता पूर्व पदार्थों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये आपके रासायनिक परिवर्तन होते हैं। फिर दोस्तों प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन में बांटा गया है। प्राकृतिक परिवर्तन क्या है? कुछ ऐसे परिवर्तन जैसे दिन रात का होना, वर्षा, आंधी तूफान, मौसम बदलना, बादल का आना, वर्षा का होना, ज्वालामुखी का फूटना, भूकंप आना, ज्वार भाटा आना, आंधी तूफान, बाढ़, सूखा पड़ना आदि सब प्राकृतिक परिवर्तन है जो प्रकृति द्वारा होते हैं, वह सभी प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। कृत्रिम परिवर्तन क्या होते हैं दोस्तों? जैसे बढ़ई को लकड़ी के से मेज बनाना, कुर्सी तखत बनाना, मिट्टी, सीमेंट, ईंट, घर, इमारतें बनाना, ये सब आपका कृत्रिम परिवर्तन है। जो मनुष्य के हस्तक्षेप द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं उसको हम लोग कृत्रिम परिवर्तन कहते हैं। मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन कृत्रिम परिवर्तन है। फिर दोस्तों आता है अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। अनियंत्रित परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है अनियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन, बादलों का आना, आंधी तूफान आदि सब आपके अनियंत्रित परिवर्तन हैं। नियंत्रित परिवर्तन दोस्त क्या होते हैं? नियंत्रित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण रहता है नियंत्रित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बिजली के पंखे की गति को हम लोग तेज और धीमा कर सकते हैं, लालटेन की रोशनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके नियंत्रित परिवर्तन होते हैं। फिर आता है दोस्तों जटिल परिवर्तन क्या होते हैं? जटिल परिवर्तन हम लोग पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, कोयले आदि का प्रतिदिन उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? इन्हें हम जीवाश्म ईंधन के रूप में भी जानते हैं। इन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत समय लेते हैं या बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है उनको हम लोग जटिल परिवर्तन के, जैसे पाचन है, पाचन की क्रिया में कई सारे प्रोसेस होते हैं, इस कारण उसको जटिल परिवर्तन कहते हैं। उत्सर्जन है, श्वसन है, प्रजनन है, ये सब जटिल परिवर्तन है। फिर दोस्तों आते हैं परिवर्तन में होने वाली आपसी प्रतिक्रियाएं क्या है। प्रतिक्रिया द्वारा क्रिया करने वाले पदार्थों के आकार, रंग, अवस्था, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों किसी भी परिवर्तन को हमें अगर करना है या होना है या कोई भी परिवर्तन होना है तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा द्वारा परिवर्तन कैसे होते हैं हम लोग थोड़ा पॉइंट्स के द्वारा पढ़ते हैं। पहला है आपका साइकिल का पैडल चलाने पर यांत्रिक ऊर्जा के उपयोग से साइकिल गतिमान हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़कर खींचने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इन सभी क्रियाओं में पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। फिर दूसरा पॉइंट है एक हैंडलेस को सूर्य के प्रकाश के सामने रखने पर हैंडलेस के ऊपर नीचे करके सूर्य की किरणों को कागज पर केंद्रित करें, कागज गर्म होकर जलने लगता है। इसमें आपका जैसे सोलर कुकर और सौर ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर भोजन पकाती है। कुछ परिवर्तनों में सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। ये भी आपका पॉइंट था ऊर्जा से संबंधित। फिर दोस्तों देखते हैं कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखे होते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक में, वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। जैसे है हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, अनुकूल एवं प्रतिकूल परिवर्तन, नियमित एवं अनियमित परिवर्तन, प्राकृतिक एवं कृत्रिम परिवर्तन आदि। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है
परिस्थितियों के पलट देने पर पदार्थ या वस्तु की पूर्व अवस्था में आना प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाता है। दूसरा है परिवर्तन के पश्चात पदार्थ का अपनी पूर्व अवस्था में परिवर्तन का कारक बदलने के बाद भी न लौटना अप्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, परिवर्तन के कारण जब किसी भी पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। फिर आता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है जिससे हम सामान्यतः पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन जिन पर अपना नियंत्रण नहीं होता है वो अनियंत्रित परिवर्तन होता है, जैसे आंधी, तूफान, वर्षा आदि। जिन परिवर्तनों को हम नियंत्रित कर सकते हैं उन्हें नियंत्रित परिवर्तन कहते हैं, जैसे लालटेन की रोशनी है कम या अधिक कर सकते हैं जैसे। फिर है आपका जटिल परिवर्तन। धीमी गति से अनेक क्रियाएं तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन को जटिल परिवर्तन कहते हैं। धीमी गति से अनेक क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन आपके जटिल परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण, ये आपके जटिल परिवर्तन है। आपसी प्रतिक्रियाएं क्या होती है दोस्तों? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण होने वाले परिवर्तन को हम लोग आपसी क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। अनेक परिवर्तनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है। ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा द्वारा अनेक परिवर्तन किए जाते हैं। तो दोस्तों आप उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।